here I am available with the learning session which is based upon the topic how to write a research paper or to conduct a good writing research work. First of all, we must understand what is research paper basically. As far as a youngster is concerned, research paper may be a document which may be very lengthy sort of document. In a layman's context, it may be called up as a research-related document. Definitely, it is the truth. But as far as a new learner who is willing to learn what is research paper is all about, a research paper must be an analytical, expressive, and approachable paper in terms of report manner by which we can conclude something to the learning community. यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, रिसर्च पेपर एक ऐसा दस्तावेज है जो एनालिसिस किया करके आता है, एक्सप्लोर करके आता है और इसके थ्रू हम चीज़ों को एडवाइज करते हैं कंक्लूसिव मैनर में, एंड दिस शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्ट टॉपिक्स जिस पर हम रिसर्च पेपर बना सकते हैं. कोई भी एकेडमिक राइटिंग कंप्लीट नहीं होती विदाउट रिसर्च के. अब रिसर्च पेपर में जो कीवर्ड है रिसर्च, उसके मायने क्या हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? रिसर्च इज मेंट फॉर सर्चिंग समथिंग अगेन. दैट मेंट फॉर हम किसी चीज को दोबारा ढूंढ रहे हैं, यानी इस पर कोई काम कर चुका है. लेट्स टेक एन आइडिया. जहाँ हम कहते हैं कि कितने लोगों ने कोरोना पर काम किया, कोरोना और टूरिज्म पर काम किया, कितने लोगों ने कोविड में टूरिज्म बिजनेस का लॉस हुआ उस पर काम किया. तो ये एरिया एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक गैप हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या काम किया और क्या काम रह गया. बिकॉज एनी रिसर्च कैन बी 100% एरिया जहाँ पर कोई ना कोई स्कोप छोड़ा होगा. या मैं इसको बोलूँ 360 अप्रोच में कोई किसी ने इस एंगल में काम किया होगा, कोई यहाँ पर काम करना छोड़ गया होगा, समवन हैव टू वर्क दिस साइड. सो देयर इज ऑलवेज अ गैप, और ये गैप जो हम ढूंढ रहे हैं वो रिसर्च पेपर में हम उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं. Now research paper is why paper because it should be there in a paper format where you have to talk in a systematic manner. कुछ तरीके होते हैं पेपर के. पेपर का जो सबसे बड़ा जो जिस्ट होता है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट. एक डॉक्यूमेंट होता है सारांश में पूरा 20 पन्ने का, 18 पन्ने का, या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है एंटायर, उसकी समरी आप लिखते हो. लेकिन ज्यादातर लोग जो लेमैन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट पहले लिखते हैं, रिसर्च पेपर बाद में. ये गलत थ्योरी है. You need to go for writing a full scale and then try to evolve the abstract for the same. Abstract ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ड्स तक होना चाहिए. आजकल 300 से 500 वर्ड तक के लिए एब्स्ट्रैक्ट आपको दिखता है, लेकिन बेटर यही होगा कि आप एक रिसर्च पेपर जब लिख रहे हो तो उसमें दिमाग में एक आइडिया रखो कि आपको क्या रिसर्च करनी है और किस तरह से उस रिसर्च को आप प्रोपोगेट करोगे अपने एकेडमिक टर्म में. तो रिसर्च पेपर के बारे में एब्स्ट्रैक्ट हुआ, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है. आप इंट्रोडक्शन करेंगे, आपकी क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, उस एरिया से रिलेटेड डेटाबेस देंगे, देन फॉलोड बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर की आप बात करोगे. आप एक डॉक्यूमेंट को रीड आउट करोगे, चाहे वो इंटरनेट पर हो, बुक्स में हो, जर्नल्स में हो. सो डिस्टिंग्विश्ड लिटरेचर रिव्यू आपको करना है. मान के चलिए अगर हम किसी ट्रेड की बात करते हैं, जैसे टूरिज्म एजुकेशन की मैंने बात की, तो टूरिज्म एजुकेशन के स्पेसिफिक टॉपिक में मैं 10 से 20 या 25 ऐसे स्कॉलर्स को ढूंढूंगा जिन्होंने एक टॉपिक पर काम किया है. उन्होंने क्या काम किया, क्या एडवाइस किया, वो मैं फॉलो करूंगा. फॉलोड बाय फिर मैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को, यानी रिसर्च गैप इन्होंने जो छोड़ा वहां से लूंगा, और रिसर्च प्रॉब्लम को जब हम स्पेसिफिकेशन के साथ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को खड़ा करेंगे तो उसके लिए हम एक मेथडोलॉजी, दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथडोलॉजी, इफ आई कुड राइट हियर रिसर्च मेथडोलॉजी RMA डेवलप करेंगे. रिसर्च मेथडोलॉजी मतलब क्या हम एनालिटिकल पेपर बना रहे हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव. इस पर मैं बहुत लंबे कई वीडियोस आपको शेयर कर सकता हूं. बट रिसर्च पेपर में ज़्यादातर रिसर्च मेथडोलॉजी हम अडॉप्शन ऑफ डेटा जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है या सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होता है, उसके थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, जो मेनली हमारे क्वेश्चनेयर के थ्रू, इंटरव्यूइंग के थ्रू या शेड्यूलिंग के थ्रू आ सकता है. इसके अपने अपने मेथड्स होते हैं. और अगर आप केस स्टडी भी लिख रहे हो तो आपके पास एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन होती है जिस पर आप काम करते हो. अब जो क्वेश्चनर आएगा वो एक सब्सटेंशियल आपकी जो ऑडियंस है, जैसे मैं स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटीएम की अगर बात कर रहा हूँ, आईआईटीएम में तो मेरे ख्याल में पूरे 5 कैंपस हैं.
कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। टूरिज्म एजुकेशन मेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टूरिज्म अगर मैंने बोला तो मैं उसकी बात करूंगा। इस तरह से मैं अपने एरिया ऑफ टॉपिक को डिसाइड करूंगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी फाइनलाइज करने के बाद डेटा हम कलेक्शन की बात करेंगे। डेटा कलेक्शन के बाद उसके एनालिसिस की बात करेंगे, जो ज़्यादातर मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। प्लीज़ समझिए, ज़्यादातर आज के जो यंग स्कॉलर्स हैं वो ये समझने लगे हैं कि स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन करने से डेटा को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ फैक्ट। मिथ है, ये रियलिटी नहीं है। आप सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड और एवरेज के थ्रू भी बहुत सारी अच्छे इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। आप एक्सेल शीट को यूज करके भी या एक्सेल के थ्रू भी आप स्टैटिस्टिकल चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ के बीच में मॉडलिंग या रिग्रेशन या कोरिलेशन निकालना है तो एक अलग बात है। बाद में जब आप इस डेटा को एनालाइज करते हो, उसको इस एनालिसिस को, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस, उसका एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होता है फॉलोड बाय, जिसको आप समरी के मैनर में रिजल्ट के साथ इंटरप्रेट करोगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज अनदर टॉपिक। लास्टली आप पेपर को कंक्लूड करते हो इन अ मैनर, ताकि आगे आने वाला रिसर्चर आपसे कुछ सीख सके। आई नो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में कई क्वेरीज को जनरेट कर रही होगी, तो इस तरह की जो क्वेरीज हैं उनको लेकर अगले सेशन में मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जो कंक्लूड से बात करना चाह रहा हूँ कि टाइटल को आप कैसे डिफाइन करोगे। टाइटल के लिए आप कीवर्ड से बात करिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ, लेट्स से आई हैव गिवन अ टॉपिक टू मी दैट इज टूरिज्म एजुकेशन। टूरिज्म एजुकेशन में मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ, इम्पैक्ट, सेटिस्फैक्शन और काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशन। तो मुझे उस तरह के वेरिएबल के साथ इस कीवर्ड को जोड़ना पड़ेगा, जैसे इम्पैक्ट ऑफ MBA प्रोग्राम ऑन टूरिज्म स्टूडेंट्स ऑफ IIT और सेटिस्फैक्शन ऑफ टूरिज्म स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टूरिज्म, और आई कैन टॉक अबाउट वेरियस अदर थिंग्स। तो कीवर्ड्स को लेकर बहुत सारे तरीके से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ नए नए टाइटल्स ढूंढ सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा तो आपकी जो क्वेरीज हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। इस सर्च को लेकर नई वीडियोस के साथ आपके साथ आऊँगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।